हेलो बच्चों, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते हैं। तो पहले निर्देशांक ज्यामिति होता है क्या, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं बच्चों। तो किताब को साइड करते हैं और तो बच्चों देखिए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। मैंने हालांकि ये 9th क्लास में क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले हम ये फिगर को पार लेते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए, ये हमारा एक से अच्छा है। यहाँ से यहाँ तक लिए जो फर्स्ट लाइन खींचा गया है, ये हमारा एक से अच्छा होता है। ओके, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस में होता है और ये साइड हमारा माइनस में होता है। ये हमारा होता है प्लस में, ये साइड हमारा जो होता है माइनस में होता है। ओके बच्चों, देखिए इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओ जो हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। ओके बच्चों, इधर प्लस में होता है, प्लस 1 2, इधर हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस में, -1 -2। इधर क्या हो जाएगा, प्लस में होगा 1 2, और इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 -2। ओके बच्चों, अब यहाँ देखते हैं ये वाला संख्या, ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स को हम क्या कहते हैं, ये बॉक्स को हम कहते हैं प्रथम, ये हम बॉक्स को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाता है कि प्लस एक्स का मान क्या हो, ये प्लस होता है, एक्स का वैल्यू भी प्लस होता है और वाई का भी क्या होता है, प्लस में आता है प्रथम चतुर्थांश में। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में हो जाएगा एक्स जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और वाई जो हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ओके बच्चों, अब देखते हैं। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पर देखिए तृतीय यानी तीसरा में क्या है, तीसरा में जो हमें दे रखा है, यानी एक्स का मान जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और वाई का भी मान क्या हो जाएगा, हमें माइनस में हो जाएगा। ये होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। ओके, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश हो गया। अब देखिए 4 में आते हैं, यहाँ 4 में आते हैं एक बॉक्स में। तो इसमें क्या होगा कि x का मान जो हमें, x जो होगा प्लस में होगा और y जो होगा हमें माइनस में हो जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा माइनस में होगा। इसको लिखेंगे क्या, चतुर्थांश। क्या लिखेंगे, चतुर्थांश लिखेंगे। ओके बच्चों, आई होप कि आप यहाँ तक ले समझ गए। हालांकि मैं 9th में पढ़ा चुका हूँ। ओके बच्चों, फिर से रिविजन करिएगा। अब इसके बारे में तो जान गए। अब देखिए, अब हमें जानना है भुज और कोटि। तो देखो बच्चों, इसके अंदर में हमें भुज और कोटि के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए भुज व कोटि, अब ये जान लेते हैं भुज और कोटि क्या होता है। तो देखिए भुज और कोटि के अंदर बिंदु है। ओके, बिंदु, अब ये हमने दे दिया x और ये हमें दे दिया y दे दिए। तो देखो बच्चों, ये हमारा ये जो है ये हमें भुज बोला जाता है। ये x जो क्या हो गया, भुज हो गया, और y जो हो गया कोटि हो गया, ये हो गया कोटि बच्चों। ये हमारा कोटि हो गया। ओके, ये हमारा कोटि हो गया। चलिए एक जो होता है, देखिए अब इसके जगह पर मान बैठाते हैं। 2 लिख दिए, 3 लिखे। तो देखिए 2 हमारा क्या हो गया, तो 2 हमें हो गया भुज हो गया, 2 हमें क्या हो गया, भुज, और 3 जो हमारा हो गया क्या हो गया, कोटि हो गया। ओके, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब इसके अंदर में हमें दूरी के बारे में पढ़ना है। अब इसे के अंदर में क्या बारे में पढ़ना है, दूरी के। तो देखिए दूरी का सूत्र पहले हम जान लेते हैं, दूरी का सूत्र। तो देखो बच्चों, दूरी का सूत्र पहले हम 2 बिंदु पारे, 2 बिंदु, एक ये बिंदु एक यहाँ बिंदु। ओके, और ये बिंदु को मिला दिए, ये बिंदु को हमने मिला दिया, और ये जो मिला बिंदु, ये जो यहाँ से ये बिंदु से ये बिंदु मिला, और इसी बीच को, इस रेखा को क्या बोलते हैं, इसी को यहाँ से यहाँ तक की इसको हम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन बोला जाता है। ओके बच्चों, और इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं क्या, P, और एक के नाम दे दिए हमने Q। ओके,
यहाँ तक समझ गए। अब यही हमारा हो गया x1, ये हो जाएगा y1। ओके, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब P और Q के दूरी ज्ञात करना है। P और Q के दूरी, तो पहले हम सूत्र को जान लेते हैं। PQ का जो हमें सूत्र है ये आपको याद रख लेना है। ये सूत्र आपको बहुत ही काम करेगा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो देखिए PQ बराबर √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, या कैसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप दोनों में से कोई फार्मूला आप याद कर सकते हैं। हालांकि मैंने